नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? देखो, एक छोटी सी खबर जो है आपके मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे डाली थी। वो खबर क्या थी कि आपकी अपना ही मैजिक लाइब्रेरी साइंस जो टेलीग्राम चैनल है वो है, उस पे मैंने डाला था कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि, अंतिम तारीख से पहले तक डिग्री और मार्कशीट होना अनिवार्य, नहीं तो होगा अयोग्य घोषित। बिना मार्कशीट और डिग्री के फॉर्म भर नहीं सकता। और आपके जो है अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो है एक बड़ा फैसला आया था। इसके बारे में मैंने आपके टेलीग्राम पे एक छोटी सी न्यूज डाली थी। अब यही न्यूज जो है सुबह आपके न्यूज़पेपर में भी आई थी, जिसमें आलोक राज जी द्वारा एक ट्वीट किया गया था कल। उसके बारे में बात है कि आपके अब आवेदन के समय ही अभ्यर्थी को डिग्री की जानकारी देनी होगी। पहले दस्तावेज सत्यापन से पहले जो है आपके मांगते थे, इससे अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े करने का मौका मिल जाता था। ये आलोक राज जी जो आपके आरएसएमएसएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये बातें ट्वीट करके कही गई है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चीजें कही गई है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है, जो भी स्टूडेंट मेरे को कॉल कर रहे हैं कि सर ये जो आपके क्या हम अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या हमें अपेयरिंग में फॉर्म जो है लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये बातें जो है मेरे पास में आ रही है। तो इसी का मैं आपके एक छोटे से वीडियो के अंदर प्रूफ लेके आया हूं कि आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग और जो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग, इन दोनों को मिला के जो 548 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी 11/12/2024 को। देखो, इस ये नोटिफिकेशन जो होता है वो सबसे बड़ा ऑथेंटिक सोर्स होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो भी बोर्ड की साइट द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला जाए, वो किसी भी भर्ती के लिए सबसे बड़ा प्रूफ होता है। तो जो नोटिफिकेशन में कहा गया है वही मान्य होगा, आपको ये ध्यान रखना है। और आलोक राज जी ने ये नहीं कहा है कि आप अपेयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते। आपको केवल इतनी छोटी सी न्यूज दी गई है कि भैया अब जो भी फर्जीवाड़े से डिग्रियां बाद में लेके आते हैं, वो एग्जाम से पहले पहले सारी चीजों को क्लियर कर लेना। जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो कुछ खूब थोड़ी अब यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज आपसे और मांगी जा सकती है, लेकिन आपके ये कहीं नहीं कहा है कि आप जो है अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस भर्ती की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने अगर सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है तो एलिजिबल हो, आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर रखी है तो एलिजिबल हो, अगर आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर रखी है तो भी आप क्या हो, एलिजिबल इस भर्ती के लिए हो जाते हो। साथ में एक नोट लिखा गया है कि नोट, इस भर्ती हेतु आपके निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। ठीक है, केवल इतना ही कहा गया है कि आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हो, बस आपकी जो मार्कशीट है, आपकी जो रिजल्ट है, वो एग्जाम की डेट से पहले आना चाहिए। केवल इतनी सी बात कही गई है। तो आप जो भी थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, जो भी राजस्थान ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप इस जो नोट आया है या जो ट्वीट आया है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आप, मेरे पास में कॉल वगैरह ज्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देता हूं, ताकि आपके थोड़ा सा फायदा हो जाए, देख सको, थोड़ा जो है शांति ले सको मन में कि हाँ भैया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपके बस थोड़ा सा ये होगा कि इस बार सूचना आपसे ज्यादा मांगी जाएगी। आपसे जो है कि आपके जो, अगर आपके एनरोलमेंट नंबर होंगे तो एनरोलमेंट नंबर से आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो आपने यूनिवर्सिटी इस फॉर्म फिलअप के समय भरी है, वही यूनिवर्सिटी लास्ट तक रहनी चाहिए। आगे आपको जो है मौका नहीं दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज चेंज करने का। तो आप पहले ही जब फॉर्म भरो तो बड़ी सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि 5 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो रहे हैं। तो पहले पहले चीजों को क्लियर किया गया है आलोक राज जी द्वारा। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज थी जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता पुनः देख लेनी है। अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।